गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था कि मनुष्य की जो बॉडी का तापमान, हम टेम्परेचर को मापते हैं, वो किस तरीके से मापते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मामीटर से तापमान को हम कैसे माप सकते हैं, जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। तो गाइस, होता क्या है कि कभी कभी हम जनरली बीमार हो जाते हैं। तब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे जो थर्मामीटर हम उसको लेते हैं, जो हमारे मॉम डैड होते हैं, सिस्टर होती हैं, तो वो क्या करती हैं, थर्मामीटर को हम लोग पकड़ते हैं और थर्मामीटर से वो हमारे तापमान को, वो हमारे टेम्परेचर को देखती हैं, आखिर हमें कितना फीवर हो रहा है। तो उसको पकड़ने का भी एक अलग तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं। तो गाइस, उसमें होगा क्या आपका कि आपने उसको पकड़ा कि एक तरीके से आप उसको पकड़ेंगे कैसे कि इसे हमने जो बल्ब की तरफ से होता है ना, तो उसे हमें उधर साइड से नहीं पकड़ना होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में। तो गाइस, इस तरफ से हमें नहीं पकड़ना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद से हमें पकड़, अब आप सोचोगे कि इस तरफ से तो हम पकड़ते ही नहीं है, इस तरफ से तो हम इसको मुंह में डालते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, तब हम इसको अपना टेम्परेचर हम देखते हैं। तो ये आपको बीचों बीच से पकड़ना होता है, इधर साइड से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। देन आपका जो टेम्परेचर है, आपको 1-2 मिनट ये अपने जीभ के नीचे रखना होता है, टंग के नीचे आपको इसको रखना होता है। जब भी आप इसका यूज़ करते हैं तो एक बार आप इसको एंटीसेप्टिक लिक्विड से आप इसको धो सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी सारे जो कीटाणु उसमें प्रेजेंट होता है ना, तो वो वहाँ से वॉश हो जाते हैं। थर्मामीटर को आपने पकड़ लिया और उसको जो आप एकदम झटका देते हैं तो मरकरी नीचे आ जाती है, ठीक है। मरकरी क्या होता है, किंक होती है जो मरकरी को पकड़े रखती है, जिससे कि जो आपका तापमान है ना, तो हम उसको सही से माप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पारा गिरता है, अभी मैं आपको प्रयोगशाला के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तब आपको इसके और उसके बीच में डिफरेंट पता चलेगा। तो गाइस, होता क्या है कि देन आपने अपनी जीभ के अंदर उसको रख दिया, रखने के बाद में 1 या 2 मिनट आप उसको रख सकते हैं। इसके बाद आप उसे बाहर निकालेंगे, देन वो मरकरी के अंदर से फैल जाता है। तो पतली एक तरीके से आप उसको देखेंगे कि जहाँ पर उसका रूप जाता है ना, तो वो हमारे शरीर का तापमान रहता है कि यहाँ पे वो रुक गया, कि अगर वो यहाँ पे रुक गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि फिर वो यहाँ पे रुक जाता है आके। तो इस तरीके से जहाँ वो रुकता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है आखिर वो है कितना। आपने देखा होगा कि हमें फीवर हो जाता है कि हाँ, हमें तो 105 हमारा टेम्परेचर है बॉडी का और हमें इतना फीवर हो रहा है, ओह नो, हमें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम घर से जो मेडिसिन लेते हैं उससे शायद हमारा काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि तब हम टेम्परेचर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितना फीवर हो रहा है, क्या हम घर से कोई दवाई ले सकते हैं या फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की नीड होती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है, ये आपको समझ ले लेना है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि थर्मामीटर का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। और वैसे भी आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप सभी को आता होगा थर्मामीटर का यूज़ करना। कोई नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं, कुछ उसकी चेतावनी होती हैं कि तब हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी बातों को हमें ध्यान में रखकर उसका यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, होता क्या है कि जो डॉक्टर थर्मामीटर का यूज़ तो हम मानव बॉडी के लिए करते हैं, जो ह्यूमन्स की बॉडी होती है उसके ताप को मापने को छोड़कर हम किसी भी अदर काम में इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आप सोचोगे क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो टूट भी सकता है। अगर आप उसको धूप में रखेंगे तो वो आपका टूट जाएगा। आप उसको गर्म चाय में डालेंगे, दूध में डालेंगे, दूध में अगर वो आपका गलती से भी गिर जाता है तो क्या होता है, वो फिर भी टूट जाएगा। इसका जो पारा होता है ना, वो बिखर सकता है। तब आप इसको रखेंगे तो इसका पारा बिखर जाएगा और वो किसी भी काम का आपका नहीं रहेगा, वो आपका टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप सब भी जानते हैं पारा कितना एकदम हानिकारक होता है, इसके लिए डिजिटल थर्मामीटर से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो डिजिटल थर्मामीटर होता है ना, तो उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से आपको इसका ध्यान रखना होता है कि ना तो आपको इसको धूप में छोड़ना है। ऐसा होता है
कि तब फीवर होता है तो हमें ठंड लगती है, और ठंड लगने के बाद हम धूप में लेट जाते हैं। जाके धूप में लेटने के बाद हमने क्या करा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए हमने थर्मामीटर का यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद हमने उसको अपने साइड में रख दिया। अरे बाप रे, अभी तो वहाँ पे धूप निकल रही है, और जब धूप निकल रही है तो वो तो टूट जाएगा, और जो उसका पारा है वो बिखर जाएगा, और पारा कितना हानिकारक होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है गाइस, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए आपको अच्छे से इसका यूज़ करना है, और काफ़ी बातों को आपको ध्यान में रख के इसका यूज़ करना होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रयोगशाला तापमापी के बारे में, जैसे कि आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। आखिर ये होता क्या है, और ये जो स्केल्स जो इस पे बुक में मुझे दिख रहा है, क्या आप सभी को पता है वो है क्या? नहीं पता तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आप सभी को इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छे अच्छे आपको इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, काफ़ी यूज़फुल भी है। मैं आपको बताऊंगी कि किससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसीलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। तो गाइस, होता क्या है कि जो प्रयोगशाला तापमापी का जो हम यूज़ करते हैं, तो ये भी एक थर्मामीटर होता है, उसका जो सेकंड डिजिटल थर्मामीटर। तो क्या होता है कि जो आपका सेकंड वाला जो थर्मामीटर मैंने आपको बताया डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में कुछ देर पहले, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है तो वो इससे काफ़ी अलग होता है। ये सिमिलरिटी इसमें कुछ नहीं होती है। अब कैसे अलग होता है, क्यों होता है, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो गाइस, होता क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो ह्यूमन्स बॉडी की तरह ही होता है कुछ कुछ। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप कैट, ठीक है, कैट का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 39 डिग्री होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप डॉग के बारे में देखें तो डॉग का जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो 38.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आप थर्ड एनिमल्स इसमें लें तो वो आपका हो गया काऊ। तो काऊ का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना गाइस, वो 38.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ गाइस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनका तापमान एनिमल्स की एक तरीके से जो ह्यूमन्स की बॉडी होती है उन्हीं के तापमान के एकदम समीप होता है, उनके एकदम क्लोज्ड होता है। ये आपको समझ लेना है। तो आप सोचोगे प्रयोगशाला जो तापमापी है तो वो इस तरीके से हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, जो प्रयोगशाला तापमापी होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अलग होता है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। तो ये जो थर्मामीटर के जो दो स्केल होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर के दो स्केल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि इसमें एक ही स्केल होता है, जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें एक ही स्केल होता है, जैसे कि आप सभी लोग पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। जो आपका होता है -10 डिग्री, आपका ये होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका होता है 110 तक होता है, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये होता है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो गाइस, होता क्या है कि आप सोचोगे ये माइनस में ही क्यों होता है। तो गाइस, ये माइनस में इसीलिए होता है कि कुछ बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका तापमान बर्फ़ से भी नीचे होता है। बर्फ़ का तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे नीचे भी है जिसका तापमान होता है कि इसीलिए इसको -10 में रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है, क्योंकि कुछ वस्तुओं का मान जो होता है, तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो बर्फ़ से नीचे भी होता है 0 डिग्री से, तो इसीलिए उसको माइनस में रख दिया गया है। तो गाइस, होता क्या है कि सर्वोच्च आपको इसमें 110 डिग्री रखा गया है, क्योंकि पानी में आप देखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू करती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो गाइस, जो उबलता हुआ जो बॉयल करा हुआ जो पानी है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको 110 डिग्री सेल्सियस में रखा गया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई भी डाउट रह रहा होगा आपका, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, एंड मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। आपको जो पढ़ना है काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, इसीलिए आपको जो पढ़ना है काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ना है। आपको समझ के पढ़ना है, एकदम रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो आप मेरे को समझें, क्योंकि देखिए गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ, आप सोचोगे कि मैम वीडियो बना के डालती हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी तुम खुद भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए गाइस, हर किसी की जो ह्यूमन्स होता है उनकी जो थिंकिंग होती है सबकी अलग अलग होती है।
फिर तो कोई क्लास ही नहीं देगा यूट्यूब पे कि अगर हमने सोचा कि हम तो बुक को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें जो हम पढ़ाते हैं आपको काफ़ी सारी हम आपको अलग से बातें बताते हैं इससे रिलेटेड। अगर हम आप बुक का तो देखिए कोई भी पढ़ सकता है, सामने वाला बंदा भी अगर आएगा तो वो भी बुक की रीडिंग लगा सकता है, लेकिन जिस चीज़ को हम समझ के पढ़ सकते हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि अगर हमें सामने वाला बंदा अच्छे से समझा रहा है, अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहा है हर टॉपिक को। इसीलिए आपको वीडियो डेली देखना है, और जो भी आपके नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करें अपने डाउट को। इससे ये रहता है कि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं होगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट रहेगा कि ये 35 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मैम ने इसके बारे में मुझे बताया नहीं, अब आपके माइंड में वो क्वेश्चन घूमता रहेगा, अतः वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहेगा, तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेने चाहिए अपने डाउट। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनस में ही क्यों होता है, तो बहुत टाइम आपने देखा होगा कि जो दिन का टेम्परेचर होता है उसमें अधिकतम है न्यूनतम है, तो उसमें तापमापी का प्रयोग किया जाता है एक तरीके से, जैसे कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। आपने न्यूज़पेपर में भी देखते होगे कि आज का हमारा क्या है, आप उसको गूगल पे भी देखते होगे। तो तापमापी एक तरीके की डिवाइस होती है जिससे हम पूरे दिन का टेम्परेचर माप सकते हैं कि आज का जो निम्न तापमान है वो कितना है, सर्वोच्च तापमान आज का कितना है। तो इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस होता क्या है कि आप प्रयोगशाला थर्मामीटर को काफ़ी एक तरीके से लंबा होता है, इसमें कुछ ऐसी विशेषता होती हैं जो डॉक्टरी थर्मामीटर से इसको अलग बनाती हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बंदा अलग है, ठीक है। अब मैं नोट्स बनाती हूँ, मेरे नोट्स आपसे अलग होंगे और आपके नोट्स मेरे से अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो अलग अलग है। तो उसी तरीके से हम उसको अलग अलग लिखते हैं। तो कोई बोलेगा कि ये किसके नोट्स हैं, ये शिवानी के नोट्स हैं और ये किसी और के नोट्स हैं। तो इसी तरीके से ये हो गया कि जो थर्मामीटर है आपका, जो प्रयोगशाला वाला तापमापी वाला थर्मामीटर है, वो एकदम लंबाई में है, ठीक है। और आप उसको देखेंगे कि वो क्यों अलग बता रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ना इसमें, इसी तरीके से वो इसको अलग बता रहा है। प्रयोगशाला तापमापी को और डॉक्टरी थर्मामीटर को, दोनों में डिफरेंट होगा, कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें होंगी, इसीलिए इसको अलग अलग बताया जा रहा है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो इसको अलग बताया जा रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर से। तो गाइस आप इसमें देखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें किंग प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होता है। कुछ ऐसी इसकी सावधानियां रहती हैं, कुछ चेतावनियां रहती हैं कि हाँ हमें इसका जो यूज़ करना चाहिए वो कुछ बातों को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो गाइस होता क्या है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर को आपने देखा कि हॉरिजेंटल वे में इसको स्थिर एकदम मापा जाता है। एक तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको इस तरीके से मापा जाएगा, ठीक है। आप इसको तब आपने देखा होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से करेंगे, उसको इस वे में रखेंगे हॉरिजॉन्टल वे में, तब हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये जो आपका ये पिक्चर है तो आप इसमें देख पा रहे हैं, इसका जो हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर का, हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। बट गाइस आपने इसको तो रख दिया, लेकिन आप अगर सेकंड वाले, आप प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर को देखेंगे, आप लैबोरेटरी थर्मामीटर को देखेंगे, तो आपको उसको वर्टिकली रखना होता है। आप उसको किस तरीके से रखेंगे, आप उसको इस तरीके से रखेंगे। अगर आपको किसी भी वस्तु का तापमान लेना है, ठीक है, आप उसको चेक करना है, आपको जो भी आपको टेम्परेचर आपको उसका देखना है, तो आपको इस तरीके से उसको रखना होगा। क्योंकि क्या होता है कि आप उसको, अगर आपको उसको टेम्परेचर आपको देखना है तो किंग न होने की वजह से पारा गिरने लगता है। इसीलिए लैबोरेटरी थर्मामीटर का जो यूज़ होता है ना, तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, इसका यूज़ करते टाइम काफ़ी अच्छे से हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। तो गाइस होता क्या है कि जो इसीलिए जो आप इसका यूज़ कर रहे हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर का, तो मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है उसके मापने में इसका यूज़ नहीं किया जाता है।
मनुष्य का जो टेम्परेचर हम देखते हैं वो हम डॉक्टरी थर्मामीटर से देखते हैं, इससे हम उसका टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमें इसे तिरछा रखना पड़ता है। कैसे रखना पड़ता है? हमें इसका तिरछा रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल कि आपको किसी वस्तु का क्या मापना है। आपको किसी वस्तु का टेम्परेचर देखना है, तो प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर से तब आप देखेंगी तो वो एकदम सटीक रहना चाहिए उस वस्तु के साथ। किस तरीके से कि आपको अगर बताया जाए कि ये आपका एक कंटेनर हो गया, एक बीकर हो गया, ये इसमें आपका पानी हो गया। अब वो पानी हो गया, तब आप इसको देखेंगे तो आप इसको ऐसे रखेंगे। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, और बीकर लेने के बाद क्या हुआ, जैसे ये हमने बीकर लिया, फिर हमें इसका पानी देखना है। क्या कि इसमें पानी जो उसका टेम्परेचर हमें देखना है, तो हम इसमें ही रखेंगे। तो हमें ये इतना रखना है कि ये इसमें अच्छे से डिप हो जाए। लेकिन इसका जो ये वल्व वाला पार्ट है ना, ये हमारे कंटेनर से ना तो इधर टच हो, ना इधर टच होना चाहिए, ना इधर टच होना चाहिए, और ना ही इधर टच होना चाहिए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये आपका ये किसी भी तरीके से ये आपका टच नहीं होना चाहिए, तो आप काफ़ी अच्छे से जो आप इसका टेम्परेचर देख रहे हैं वो आप उसको अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये किसी भी तरीके से ये टच नहीं होना चाहिए, तब आप इसका टेम्परेचर को देखते हैं किसी भी वस्तु के को। तो किसी भी तरीके से ये इधर उधर नहीं टच होना चाहिए। ये इसी तरीके से आप इसको बीच में कर सकते हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से आपके समझ आ गया होगा। एंड कोई भी आपका डाउट रह गया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर। आखिर ये क्या होता है? तो गाइस इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसीलिए ये आपको इस पर काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है। तो गाइस जो अंकीय तापमापी होता है, तो डिजिटल थर्मामीटर जो आपकी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। आज के टाइम में इसका यूज़ काफ़ी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें पारा का यूज़ नहीं होता है। और पारा क्या होता है? पारा को मैंने आपको बताया कि पारा एक ऐसी धातु होती है जो कमरे में जो आपका रूम होता है, रूप में तापमान की द्रव की अवस्था में वो क्या होता है, पाया जाता है। वो उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी एकदम सेंसिटिव होता है, जैसे कि वह ऊष्मा को लेता है और ऊष्मा को लेने के बाद वो फैलने लगता है। और इससे क्या होता है कि वो एक नली में जाता है, नली में काफ़ी अच्छे से वो फैलने लगता है। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। और ये डिजिटल जो थर्मामीटर होता है ये काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर अगर आप पारा वाले जो थर्मामीटर को टूट जाता है, और मैंने अभी आपको बताया था जो पारा वाला थर्मामीटर होता है, जो पारा होता है वो काफ़ी हानिकारक होता है। तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से सोच समझ के और काफ़ी बातों को ध्यान में रख के आपको उसका यूज़ करना होता है। तो क्या होता है, जो पारा वाले थर्मामीटर होते हैं वो टूट जाते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, इनका निपटारण हो जाता है। वो नहीं हो पाता है, जैसे कि वो मिट्टी में मिल जाता है, फिर बारिश के पानी में वो हो जाता है। तो इसी तरीके से ये अंकीय तापमान ही से बोला जाता है। और ये सारा जो प्रोसेस है ये अंकीय तापमान ही करता है, तापमापी करता है, डिजिटल थर्मामीटर करता है। इसीलिए ये आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। और मेरी थिंकिंग से अगर मैं आपको बताऊं, जो ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है तो वो इसी डिजिटल थर्मामीटर के यूज़ के लिए किया जाता है। इसका यूज़ काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से इसमें साउंड की आवाज़ आती है, ठीक है, इसमें साउंड होता है, इसकी वॉइस आती है। और जो अभी आपका टेम्परेचर है वो इसमें आपको शो करा दिया जाता है। और 1-2 मिनट आप इसको रखेंगे। 1-2 मिनट रखने के बाद इसमें एक लाइट जलती है, और लाइट जलने के बाद एक साउंड की आवाज़ आती है यहाँ से। तब साउंड होगा तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एकदम रेडी है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे से एकदम सटीक जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा ये आपको बता देगा उसके बारे में। काफ़ी ये अच्छा रहता है। काफ़ी लोगों ने इसका यूज़ भी किया होगा, तो काफ़ी ये अच्छा रहता है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर गाइस आपका कोई भी टॉपिक रह गया हो और आपको कुछ भी ऐसा हो कि आपको
कोई नहीं समझ आया कोई भी पॉइंट तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या बात करी इस वीडियो में। तो गाइस आज हमने यहाँ पे बताया आपको कि थर्मामीटर का जो यूज़ करते हैं, जो हम उसका टेम्परेचर देखते हैं वो हम किस तरीके से देखते हैं। और मैंने आपको बताया कि तब थर्मामीटर का यूज़ करते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी के बारे में मैंने आपको बताया। और जो प्रयोगशाला तापमापी पे जो स्केल होता है वो -10 से ही क्यों स्टार्ट होता है, इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया। और इसको यूज़ करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। और अंकीय तापमापी क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देख के। एंड आप किसी का डाउट रह गया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कल। तो गाइस तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइस आप क्या करना है, आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है और कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट करना है। अगर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आता है तो आप अच्छी कमेंट करिए। आपका अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।